नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडू हब में। मैं अवध किशोर आज आपके साथ एक नए टॉपिक लेकर आया हूं और आज का टॉपिक होगा मेरा प्राचीन भारत का। हम लोग प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि आप जब एसएससी हो, रेलवे हो, सीटेट हो, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, और जो बच्चे 12 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इसके बारे में जानना ही होगा। इससे बहुत सारे प्रश्न होंगे। हमारे वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए। चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये फ़ोटो दिख रहा है, ये फ़ोटो वैदिक काल की सभ्यता का झलक दिखाता है कि वैदिक काल किस प्रकार था, कैसे गुरु के पास बैठकर शिष्य अध्ययन करते थे। तो आपने इस फोटो को देख लिया, तो चलिए अब हम अपनी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज हम वैदिक सभ्यता के काल के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता भी इम्पोर्टेंट है। और जब तक सिंधु घाटी सभ्यता नहीं देखेंगे तो आपको वैदिक काल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद ही वैदिक सभ्यता आई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद प्राचीन इतिहास में एक खालीपन देखने को मिला। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि 1800 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। इसके बाद कुछ वर्ष तक हमें इतिहास में एक खालीपन देखने को मिला, अर्थात कोई भी सभ्यता नहीं मिली, यानी कोई भी सभ्यता नहीं बसी होगी। पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, ये आपको इसमें जानना चाहिए। इसीलिए पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी बाकी 3 वेदों से हमें प्राप्त होती है। पूर्व वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। अगर आप ईसा पूर्व नहीं जानते हैं तो मैं आपको ईसा पूर्व के बारे में बता देता हूं कि ईसा पूर्व वो काल होता है, ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो काल है उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं, यानी उसको हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल होता है एडी अन्ना डोमिनी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। अब पूछेगा आपको वैदिक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वैदिक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और यह शब्द वेद से बना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। भारत में वैदिक सभ्यता के निर्माता के रूप में आर्य लोगों को देखा जाता है, यानी कि वैदिक काल आर्य से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? आर्य से। अब आर्य के बारे में थोड़ा जानते हैं। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, और यह श्रेष्ठता कोई जातिगत नहीं थी, बल्कि भाषा के रूप में लोग श्रेष्ठ थे। अपने आप को आर्य कहा और इन आर्यों ने भारत में वैदिक सभ्यता की स्थापना करी। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो एक नगरीय सभ्यता थी, अर्थात यहाँ आज के नगर की तरह रहन सहन व्यापार हुआ करता था। जबकि इसके पतन के बाद जो सभ्यता आई, यानी वैदिक सभ्यता, वो नगरीय सभ्यता नहीं, एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस प्रकार आपने इसकी भूमिका पढ़ ली।
अब आगे चलते हैं। इस वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल में 4 वेदों की रचना हुई थी। कौन कौन वेद था? एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी वैदिक काल, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जो पहले भी आपको बताया, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। जो पूर्व वैदिक काल था उसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। याद रखिए, पूर्व वैदिक काल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऋग्वेद से प्राप्त होती है, ये याद रखिएगा। इसीलिए इसे पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। अगर आप पढ़ रहे हैं वैदिक काल, तो अगर ऋग्वैदिक काल बोल दिया तो वहाँ घबराना नहीं है, दोनों एक ही बात है। उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें 3 वेद जो उसके बाद का वेद है उससे प्राप्त होती है। अब हम आर्य के बारे में कुछ जानते हैं। आर्य कहाँ से आया, आर्य कौन थे, ये सब जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों, भारत में आर्य का आगमन कहाँ से हुआ, किस जगह से हुआ, इसको लेकर विद्वानों में अभी भी मतभेद है। ज़्यादातर इतिहासकार ये बताते हैं कि आर्य विदेशों से भारत में आए थे और यहाँ आकर उसने अपनी सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता बसाई। अब वैदिक सभ्यता के स्रोत आखिर कहाँ से वैदिक सभ्यता की प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्रमाण मिला कि ये वैदिक सभ्यता है? तो देखिए, पहला नंबर बोजक कोई अभिलेख। यह अभिलेख मध्य एशिया में स्थित है और लगभग 1400 ईसा पूर्व पुराना अभिलेख है। इस अभिलेख से कुछ भारतीय देवता जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य जैसे देवताओं की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें यह जानकारी मिलती है कि इस समय देवताओं को भारत में पूजा जाता था। अब दूसरा प्रमाण देखिए, पूर्व वैदिक काल से संबंधित खुदाई से मिट्टी के बर्तन अर्थात गैरिक मृत भांड प्राप्त हुआ। तीसरा है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित खुदाई से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे, जो धूसर मृत भांड प्राप्त हुए थे, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में PGW भी कह सकते हैं। ये तो बहुत सारे स्रोत, बहुत सारे वस्तु मिले। अब देखिए, साहित्य के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है। वैदिक सभ्यता के साहित्य स्रोतों के संबंध में हमें मुख्यतः वेदों से जो जानकारी प्राप्त होती है कि उनकी रचना इसी वैदिक काल में हुई थी। इन वेदों की संख्या थी 4। आइए अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन वेद था। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। यूँ कहें कि वैदिक काल में सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी और इसी वेद से हमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है। अब बात आती है कि ऋग्वेद क्या है। देखिए, ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इस वेद के संकलनकर्ता के रूप में कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास को जाना जाता है। इन्होंने वेद की रचनाओं को एक साथ जोड़ा था और इस वेद में धर्म से जुड़े बिंदु का वर्णन किया था। इन्होंने वेद लिखा नहीं था, वेद की जो कृतियाँ थी उसको एक में किया गया था। इस वेद में 10 मंडल, ये क्वेश्चन पूछते हैं कितने मंडल थे, तो 10 मंडल, जिसको अध्याय भी आप कह सकते हैं। 1028 यानी 1028 श्लोक हैं इसमें, यानी मंत्र हैं, याद रखिएगा, श्लोक या मंत्र जो भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल सबसे पहले लिखे गए थे और पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था। ये रोचक चीज़ है।
ऋग्वेद में 10 मंडल में 4 मंडल ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण मंडल हैं। अब उसके बारे में हम लोग पढ़ें। तृतीय मंडल देखिए क्या है। इस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। पूछेगा आपको गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र कितने मंडल में है? तो तीसरे मंडल में। ये बात का आप ध्यान रखेंगे। अब 7वें मंडल की बात करते हैं। इस मंडल में आर्य और अनार्य यानी दोनों, जो आर्य नहीं थे उन दोनों में युद्ध हुआ था। और इस मंडल में सुदास नामक राजा जो थे वो 10 दूसरे राजाओं से लड़े थे, और इस युद्ध का नाम रखा गया था 10 राज युद्ध का वर्णन, यानी 10 राज युद्ध रखा गया था। इसका वर्णन ही 7वें मंडल में किया गया था। और यह कहाँ लड़ा गया था? ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। लेकिन रावी नदी वहाँ नहीं है, वहाँ क्या है? प्रूसनी नदी। वहाँ पर रावी नदी की चर्चा नहीं, प्रूसनी नदी बताई गई है। नौवें मंडल। इस मंडल में सोम देवता अर्थात वनस्पति के देवता का वर्णन मिलता है। पूछेगा किस देवता? तो सोम। सोम किसके देवता है? वनस्पति के देवता हैं। ये कितने मंडल में है? तो 9वें मंडल में है। ये 10वां मंडल देखिए क्या है। इस मंडल में प्रथम बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसमें सबसे पहली बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा में वर्णों को बांटा गया। यह व्यवस्था देखने के लिए मिलती है, लेकिन यह व्यवस्था जातिगत नहीं थी, ये काम के आधार पर था। अर्थात एक ही परिवार में ब्राह्मण भी होते थे और एक ही परिवार में शूद्र भी हुआ करता था। अभी तक हमने ऋग्वेद की चर्चा पढ़ी। अब हम लोग चलते हैं सामवेद पढ़ते हैं। तो देखिए सामवेद में मुख्यतः क्या दिया गया है? ये संगीत का वर्णन किया गया है। इस वेद को संगीत का वेद भी कहते हैं। इसी वेद में 7 स्वरों का भी वर्णन देखने के लिए मिलता है। और इसके साथ भारत में संगीत का जो जनक माना गया है वो सामवेद को ही माना गया है। इस वेद में ऋग्वेद के मंत्रों को जो उसमें गाया गया है उसे ही सामवेद में रखा गया है। इस प्रकार सामवेद में कोई विशेष चीज़ नहीं है, सिर्फ ऋग्वेद के गायन मंत्रों को इसमें शामिल किया गया है, बल्कि ऋग्वेद में जो गाया गया है उसी मंत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। ये था मेरा सामवेद। अब आगे चलते हैं। अब यजुर्वेद की बात होती है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधि का वर्णन है। इस वेद में यज्ञ के दौरान होने वाली जो विधि विधान यानी क्रियाएं हैं उसको शामिल किया गया, यानी उसका वर्णन किया गया है। इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों तरीके से की गई है, जिसके कारण इस वेद को गद्य और पद्य का वेद भी कहा जाता है। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा किस वेद में गद्य और पद्य दोनों तरह हैं, तो वहाँ पर आपको बोलना है यजुर्वेद। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? यजुर्वेद। अब हम लोग अथर्ववेद की बात करते हैं। देखिए अथर्ववेद ये सबसे अंतिम वेद है। इस वेद में सामाजिक चीज़ों का वर्णन किया गया, जैसे विवाह, मृत्यु, रोग, वशीकरण, जादू टोना। इसीलिए इस वेद को धर्म से हटकर सामाजिक क्रिया वाला वेद कहा गया है। इसके साथ साथ इस वेद को ब्रह्मवेद अर्थात श्रेष्ठ वेद यह सबसे बाद का वेद कहा गया है। तो हम इन चारों वेदों को अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि आखिर ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, और उसमें जो पढ़ने के लिए आसान किया गया है उपवेद, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए
ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है उसको होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। और ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको यजुर्वेद कहा जाता है। अब सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्वेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्वेता। और इसके जो उपवेद है उसको गंधर्व वेद कहा जाता है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अधर्व आयु कहा जाता है। और अधर्व आयु किसको कहा जाता है? जो यजुर्वेद पढ़ते हैं। और यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है? धनुर्वेद। ये याद रखिएगा। अब अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद को जो पढ़ता है उसे ब्रह्मा और उसके उपवेद को शिल्पवेद कहा जाता है। तो आपको साथियों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसको याद रखेंगे। इस वैदिक काल में दूसरे ग्रंथों की भी रचना हुई थी, केवल वेदों की नहीं, और ग्रंथों की। वो क्या थे? वे थे वेदांग। उनकी संख्या है 6। अगर पूछेगा वेदांग की संख्या कितनी है तो 6। और इसके अलावा पुराणों की भी रचना हुई थी। तो इसकी संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18। और इसमें सबसे पुराना पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण। ये याद रखिएगा। कौन पुराण? मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। इसके अलावा विष्णु पुराण, शिव पुराण, इसकी भी रचना की गई थी। अब हम लोग वैदिक काल के जीवन को पढ़ेंगे। साथियों, अब हम लोग इसकी सामाजिक स्थिति को पढ़ेंगे कि सामाजिक स्थिति कैसा था। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति ने कि वहाँ की जो संगठन थी उसकी इकाई थी परिवार, न्यूनतम इकाई परिवार थी। सामाजिक संरचना का आधार संगोत्र था। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी की पहचान उसकी गोत्र से होती थी। परिवार पितृसत्तात्मक हुआ करता था और पिता के अधिकार जो थे असीमित थे। वह परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड भी दे सकता था। ऋग्वेद में परिवार के लिए कुल की नहीं बल्कि गृह का प्रयोग होता था। गृह, कुल नहीं। ये कुल नहीं, वहाँ पर गृह का प्रयोग किया जाता था। मवेशी, रथ, दास, घोड़े आदि ये सब की दान तो दिया जाता था, परंतु भूमि दान का जिक्र वैदिक काल में नहीं है। अचल संपत्ति के रूप में भूमि एवं गृह अभी स्थान नहीं बना पाए थे। समाज काफ़ी हद तक कबीला और समतावादी था। इसका मतलब ये हुआ कि लोग अस्थायी रूप से वहाँ निवास नहीं कर रहे थे। लोग कबीले में इधर उधर घूम रहे थे। समाज में महिलाओं को सम्मानपूर्व स्थान प्राप्त था। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। उसे शिक्षा की व्यवस्था किया जाता था, नहीं उसको शिक्षित भी किया जाता था। कुछ विदुषी, कुछ नारियों को जो शिक्षा दिया गया, जैसे अपाला, लोपामुद्रा, विश्वरा, घोषा आदि नारियों के मंत्र दृष्टा होकर ऋषि पद प्राप्त करने का उल्लेख प्राप्त होता है। पुत्र की भांति पुत्री को भी उपनयन, शिक्षा और यज्ञ आदि का अधिकार था। वहाँ विवाह की भी स्थापना हो गई थी एक पवित्र संस्कार और प्रथा के अनुसार। बहुविवाह यद्यपि विद्यमान था, परंतु एक पत्नी व्रत प्रथा का भी समाज में प्रचलन था। प्रेम एवं धन के लिए विवाह होने की बात ऋग्वेद से ज्ञात होती है, यानी वो प्रेम विवाह और धन के द्वारा विवाह भी होता था। विवाह में कन्या को अपनी मत रखने की छूट थी।
कभी कभी कन्याओं को आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का भी अधिकार था। वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, जिन्हें अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू, याद रखिएगा। ऋग्वेद में अंतरजातीय विवाहों पर प्रतिबंध नहीं था। वयस्क होने पर विवाह संपन्न होते थे। विवाह विच्छेद संभव था। विधवा विवाह का भी प्रचलन था। सामाजिक स्थिति, विधवा विवाह, जातीय अंतर्गत विवाह, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा का प्रचलन था और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियों को आज़ादी थी, आज की तरह नहीं। पहले भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। ये आर्य विभक्त थे अधिवास में और नवी जन में। ये आर्य अपने में विभक्त होता, उसका मुखिया राजा होता। मृत्यु दंड प्रचलित था, परंतु अधिकतर शारीरिक दंड दिया जाता था। अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा, संतप्त पर परीक्षा का उदाहरण भी प्राप्त होता है। ऋग्वेद में अनेक राजनीतिक संगठनों का भी उल्लेख है। राष्ट्र, जन, विस, ग्राम। ऋग्वेद में यद्यपि राष्ट्र शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। किस शब्द का? राष्ट्र शब्द का, याद रखिएगा। राष्ट्र में अनेक जन होते। जनों में पंचजन, धृत, यदु, तुर्वश एवं पुरुष प्रसिद्ध थे। याद रखिएगा, ये सब पूछता है। अन्य जन थे भारत, त्रित्सु और सुंजय, त्रिवी। जन संभवतः 20 में विभक्त था और एक 20 ने जिला, जिसको आप कह सकते हैं, उसके प्रधान विस्पति था। 20 ग्रामों में विभक्त थे और ग्राम का मुखिया ग्रामनी होता था। ये पूछा जाता है कि ग्राम के मुखिया कौन होते थे ऋग्वैदिक काल में। राजा, ऋग्वेद में राजा के लिए राजन, सम्राट, जनस्य, गोप्ता आदि शब्दों का प्रयोग हुआ। कुलुप परिवार का मुखिया होता था, अर्थात परिवार के मुखिया को कुलुप कहा जाता था। कुलुप। ऋग्वैदिक काल में राजा नियमित सेना नहीं रखता था। युद्ध के अवसर पर सेनाएं विभिन्न कबीलों से बुलाए जाते थे। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था एवं समाज का वर्गीकरण कैसे हुआ। देखिए, ऋग्वैदिक समाज में प्रारंभ में वर्ग विभेद रहित था। जन के सभी सदस्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा एक जैसा थी, यानी समान थी। ऋग्वेद में वर्ण शब्द कहीं कहीं रंग और कहीं कहीं व्यवसाय के रूप में प्रयुक्त हुआ। प्रारंभ में ऋग्वेद में 3 वर्गों का उल्लेख है: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण यज्ञों को संपन्न करवाता था। हानि से रक्षा करने वाले क्षत्रिय यानी क्षत्र भी कहलाए, और शेष जिस जनता जो वैश्य कहलाती थी। इन तीनों वर्गों में कोई कठोर नहीं था। एक ही परिवार में ब्राह्मण भी हुआ करता था, क्षत्रिय भी हुआ करता था और वैश्य भी होता था। उस समय की व्यवस्था कुछ अलग थी, कार्यों के आधार पर बांटा जाता था, लेकिन आज जन्म के आधार पर, परिवार के आधार पर बांटा जाता है। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक विभेद का सबसे बड़ा कारण था आर्यों का स्थानीय निवासों पर विजय। आर्यों ने दासों और दासियों को जीतकर उन्हें गुलाम और शूद्र बना लिया। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ। अतः यह प्रतीत होता है कि शूद्रों की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में हुआ था। समाज में कोई भी विशेष वर्ग संपन्न नहीं था। शूद्रों पर किसी तरह की अपात्रता नहीं लगाई गई थी। उनके साथ वैवाहिक संबंध अन्य वर्गों की तरह सामान्य था। विभिन्न वर्गों की तरह सहभोज पर भी कोई प्रतिबंध नहीं था। उसको बुलाया जाता था और खिलाया जाता था।
स्पृश्यता यानी छुआछूत भी विद्यमान नहीं थी। ऋग वैदिक काल में दास प्रथा विद्यमान थी। गायों, घोड़ों, रथों के साथ साथ दासों और दासियों के दान देने का उदाहरण है। धनी वर्ग में संभवतः घरेलू दास प्रथा ऐश्वर्य के एक स्रोत के रूप में विद्यमान थी, किंतु आर्थिक उत्पादन में दास प्रथा के प्रयोग की प्रथा प्रचलित नहीं थी। अब वहाँ देखते हैं कि कैसे लोग खाते थे। ऋग वैदिक काल के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हुआ करते थे। भोजन में दूध, दही, घी, मधु, मांस आदि का प्रयोग करता था। वस्त्र में वो लोग ऊनी वस्त्र, रेशम के वस्त्र, कपास के वस्त्र, चमड़े के बने आदि वस्त्र पहनते थे। आर्य सिलाई से प्रचलित थे, अर्थात वहाँ सिलाई होती थी। लोग स्वर्ण आभूषण का प्रयोग करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही पगड़ी का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में नाई को व्रती कहा गया। आमोद प्रमोद, छह रथ, दौड़, आखेट, युद्ध, नृत्य आर्यों के प्रिय मनोविनोद थे। जुआ भी वे लोग खेलते थे। वाक्य संगीत में वीणा, दुमदुमी, करतार, आधार और मृदंग का प्रयोग वे लोग करते थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग आर्थिक स्थिति को पढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति में क्या है, देखिए वो लोग का पेशा क्या क्या था। पशुपालन ऋग्वेद में अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। विशेषकर ऋग्वेद के प्रारंभ के काल में गायों को अष्टकर्मी भी कहा गया। यमुना की तराई गोधन के लिए प्रसिद्ध थी। ऋग्वेद में उल्लेखित पशु के नाम ये हैं कि ऋग्वेद में कौन कौन पशु थे। गाय, घोड़ा, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, ऊंट, कुत्ता, सूअर, गधा, ये सारे पशु पाए गए ऋग्वेद में, उसके प्रमाण मिले हैं। चारागाह पर सामुदायिक यानी सबका नियंत्रण होता था। अब देखिए कृषि। ऋग्वेद आर्यों को कृषि की अच्छी जानकारी थी। दो बैलों से खींचे जाने वाली हलों की खेती करते थे, यानी हलों से वो लोग खेती करते थे, परंतु हलों के जो फाल लोहे के नहीं बने होते थे। हलों में 6, 8, 12 तक बैल जोड़े जाते। इसका मतलब बहुत बड़ा हल हुआ करता था वहाँ का। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार है। कितना बार? 24 बार उल्लेख है। ध्यान देने की बात है ये। जोतने, बोने, हसिया से फसल काटने, दवनी करने, फटकने, गट्ठा बनाना आदि क्रियाओं से वे लोग परिचित थे। कृषि का सर्वाधिक वर्णन ऋग्वेद में के चौथे मंडल में मिलता है। कमे मंडल में? चौथे मंडल में। जंगलों को साफ करने के लिए आर्यों ने आग का प्रयोग किया था और खाद का भी प्रयोग किया जाता था। नहरों से सिंचाई की जाती थी। आर्यों को अनाज के एक ही किस्म की जानकारी थी जिन्हें वे यव कहते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ जौ होता है। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल के धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रधान देवता प्रकृति शक्ति के व्यक्तित्व में ही अपना उद्गम पाते थे। अर्थात ऋग्वैदिक काल के व्यक्ति प्रकृति को ही अपना देवता मानते थे। वहाँ से ही भगवान क्या होता है, भगवान को कैसे पूजा जाता है, वो सारे चीज़ उन्होंने ही बनाए थे। ऐसा कहा जाता है कि वो लोग प्रकृति को शक्ति मानते थे। यानी वैदिक देवता अधिकांशतः प्रकृति शक्ति के मानवीकृत रूप हैं। धार्मिक विकास के तीनों रूप प्राप्त हुए, जिससे बहुदेवतावाद, एकेश्वरवाद और एकात्मकतावाद।
ऋग्वेदी देवताओं को 3 कोटि में बांटा गया, एक स्वर्ग के देवता, आंतरिक देवता और एक पृथ्वी के देवता। अब देखिए स्वर्ग के देवता कौन कौन हैं, जैसे वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, विष्णु, अदिति, उषा, अश्विन, ये स्वर्ग के देवता थे। अब अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मारुत, वात और प्रजन्य। पृथ्वी के देवता थे पार्थिव देवता, अग्नि, सोम और पृथ्वी। अब तो ये देवता पाए जाते थे 3 प्रकार के, जो मैंने आपको बताया। अब देखिए और इसके विस्तृत रूप में क्या लिखा है। ऋग्वेद का सर्व प्रमुख देवता इंद्र थे, ये याद रखिएगा। इसे पुरंदर कहा जाता है और पुरंदर का अर्थ होता है दुर्ग या किला को तोड़ने वाला। यह बादल तथा वर्षा का भी देवता है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति 250 बार की गई है। ये पूछता है कि इंद्र की स्तुति कितनी बार की गई है? 250 बार। दूसरा महत्व का देवता था अग्नि। यह मानव और देवताओं के बीच मध्यस्थता का काम करता था, क्योंकि जैसे अगर भगवान को कुछ खिलाना होता है, ईश्वर को कुछ खिलाना होता था, तो वहाँ पर आग में ही वो डाला जाता था, आहुति दी जाती थी, और वो कहा जाता था कि आग में डालने पर वो सीधे देवताओं के पास पहुँच जाता था। तीसरा प्रमुख देवता वरुण था, जल निधि का देवता माना जाता। इसे ऋतस्य गोपा अर्थात ऋतु का रक्षक कहा जाता था। इसे प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक माना जाता तथा यह स्वीकार किया गया है कि विश्व में सब कुछ उन्हीं की इच्छाओं पर निर्भर करता है। सोम वनस्पति का देवता था। ऋग्वेद का 9वां मंडल यानी पूरा इससे ही संबंधित है, यानी सोम से संबंधित है। मारुत तूफान का प्रतिनिधित्व यानी तूफान का देवता इन्हें कहा जाता था। सूर्य की स्तुति प्रसिद्धि ने गायत्री मंत्र में सावित्री देवता के रूप में की गई है। दर्शन का प्रारंभ ऋग्वेद के 10वें मंडल में होता है। ऋग्वैदिक आर्य प्रवृत्ति मार्गी था। उनके जीवन में संन्यास और गृह त्याग का स्थान नहीं था। ऋग्वेद में मंदिर अथवा मूर्ति पूजन का उल्लेख नहीं मिलता है। ये याद रखिएगा, पूछता है क्या ऋग्वेद में मूर्ति पूजन की व्याख्या की गई है? तो नहीं, ऋग्वेद में मूर्ति पूजन नहीं होता था। देवों की आराधना मुख्यतः स्तुति और यज्ञ आहुति द्वारा की जाती थी। यज्ञ में दूध, अन्न, घी, मांस और सोम की आहुति दी जाती थी। इसका मतलब मांस भी आहुति में दिया जाता था। यज्ञ एवं स्तुति सामूहिक रूप से होता था। यज्ञ एवं स्तुति अत्यंत सरल तरीके से होते थे, इनमें जटिलता नहीं थी। साथियों, यहाँ तक हमने पूरे वैदिक काल को पढ़ा है। अब आपको समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करिए कि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा संसार आलोकित हो। धन्यवाद।